नमो नमः। नमस्ते। हेलो। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर संस्कृत ओलंपियाड्स। अब आप में से कई सारे लोगों ने ऑलरेडी ओलंपियाड्स के बारे में सुना होगा, बट मे बी इन अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स है, साइंस है। बट संस्कृत की ओलंपियाड लास्ट कुछ सालों से शुरू हुए। अब इनमें क्या क्या ऑप्शन है, कौन से फाउंडेशन या ट्रस्ट है जो ये एग्जाम ऑफर ऑफर करते हैं, और इनके एग्जाम पैटर्न क्या है, और क्या टॉपिक्स कवर करते हैं, ये सब चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली ओलंपियाड या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों दे, तो मुख्यत्वे इसके दो रीजन जो मुझे समझ में आते हैं। एक तो आप एग्जाम देने के लिए, कोई भी एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाते हो अदर देन योर स्कूल। ओके, तो आपको जो अगर डर है कि बार बार अगर आप ऐसे एग्जाम्स देते हो तो आपका वो थोड़ा डर भी निकल जाता है। सेकेंडली, ये जो टॉपिक्स कवर करते हैं इन एग्जाम्स में वो ओवर एंड अबाउ और बियॉन्ड योर स्कूल सिलेबस होते हैं। तो कुछ ओलंपियाड्स ऐसे हैं जहाँ पे आपके स्कूल सिलेबस के कुछ चैप्टर्स प्लस ग्रामर एंड अदर टॉपिक्स होता है। तो उनके बहाने आपके जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो थरो हो जाते हैं, क्योंकि आपको डीप में पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत सारे नए टॉपिक्स आप सीखते हो। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आपकी जनरल नॉलेज पे बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं। तो it's a good idea to give all these exams. So let's get started without wasting any time. शुभस्य शीघ्रम। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई संस्कृत ओलंपियाड की एग्जाम दे तो क्या क्या कौन कौन से ट्रस्ट या फाउंडेशंस हैं जिनके थ्रू आप ये एग्जाम्स दे सकते हैं। तो सबसे पहला है संस्कृत भारती एजुकेशनल ट्रस्ट। उनका जो यूआरएल है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप वहां जाके उनके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ब्रीफ में उनके ट्रस्ट के बारे में और बताऊं तो ये एक एजुकेशन ट्रस्ट है बेस्ड इन आंध्र प्रदेश, और इनकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ये जो ओलंपियाड एग्जाम है तो उसके लिए कोई भी स्कूल उसके लिए रजिस्टर करे। सो इंडिविजुअल स्टूडेंट कैन नॉट रजिस्टर एंड अपीयर फॉर द एग्जाम। इट रिक्वायर्स द स्कूल टू रजिस्टर एंड देन थ्रू द स्कूल द स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर द एग्जाम। नाउ दिस इज इन ब्रीफ, ये बहुत ब्रीफ में है, आप डिटेल में जाके इनके बारे में इनकी वेबसाइट में पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि इनके क्या टॉपिक्स ये एग्जाम में कवर करते हैं। अबाउट 2017 से ये ट्रस्ट ये एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, और मैंने जो इनके 6th और 7th ग्रेड के पेपर्स देखे हैं, 2 पेपर्स, उसके बेसिस पे मैंने ये फाइंड आउट किया है कि ये टॉपिक्स जनरली उनके एग्जाम्स में कवर होते हैं। तो व्याकरण में है वर्णमाला, वर्ण विग्रह, वर्ण विन्यास, संख्या, कारक विभक्ति, समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, अव्यय, लकार। तो 5 लकार हमारे हैं, उस लकारों पे कुछ प्रश्न होते हैं। और व्याकरण के अलावा जो और एक सेक्शन है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, उसमें शरीरों के विभिन्न अंगों के क्या बोलते हैं, फिर जानवरों के कुछ नाम। तो जब यहाँ पे जानवरों के नाम है, हो सकता है कभी वो आपको किसी पक्षियों के नाम या फूलों के नाम, तो ये थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो हमारे हैं उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। कौटुंबिक नाते संबंध जैसे माता पिता, बहन भाई, या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, इनको क्या बोलते हैं, मामा मामी, काका काकी। हाँ, तो ये इनका थोड़ा बेसिक नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड है। फिर कुछ फेमस श्लोकास है जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, गीता के कुछ, भगवत गीता से कुछ श्लोक है, तो उनके आधार पे कुछ प्रश्न है। महाकाव्य, हमारे जो पंच महाकाव्य उनके नाम और वो किन्होंने लिखे, ये नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड है। ध्येय वाक्य, तो जैसे कि LIC या फिर हमारे जो डिफरेंट फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, ये फेमस जो है उनके ध्येय वाक्य, DRDO है, तो इनके ध्येय वाक्य आपको पता होना चाहिए। फिर शहर और राजधानी, इनका नॉलेज भी आपसे एक्सपेक्टेड है। जन्म दिवस, जन्म तिथि, तो कोई फेमस पर्सनालिटीज है, उनका जन्म दिवस कौन सा था, या फिर उनकी जन्म तिथि क्या थी। तो ओवरऑल ये टॉपिक्स उनकी एग्जाम में कवर हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा लेते हैं, वो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, विच इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली। एंड केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अलॉन्ग विद लिटिल गुरु,
ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये इनके एग्ज़ाम सिर्फ ऑनलाइन होते हैं और इनका ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव या यूएसपी एक यूनिक पॉइंट ये है कि थ्रू गेमिफिकेशन इज द डिफरेंशिएटर और उनका यूनिक पॉइंट है जो बाकी एग्जाम से उनको अलग है। तो इसमें क्या है, तो आपको ये फ्री गेम्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। तो इसका फ़ायदा क्या है कि बच्चों को गेम्स अच्छे लगते हैं तो ये स्टडी हमारी पढ़ाई इसकी प्रिपरेशन मोनोटोनस नहीं हो जाए, बोरिंग नहीं हो जाए। तो अगर गेम्स के थ्रू है तो शायद उनको सीखना इंटरेस्टिंग लगे और उसमें शायद और रुचि लेके वो इसका अभ्यास करें। तो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम इट इज यू गेट सम फ्री गेम्स, बट एग्जाम ऑनलाइन है और वो नॉर्मल तरीके से ही होगी। आपके पास विकल्प रहेंगे, प्रश्न होंगे, विकल्प होंगे। तो अब इनमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। ग्रामर है, हमारा साहित्य लिटरेचर है, जनरल नॉलेज है एंड मेंटल एबिलिटी। तो ओवरऑल ये सेक्शंस रहेंगे। अच्छा, हम टॉपिक्स के बारे में बात करें उसके पहले मैं ये भी बताती हूँ कि यहाँ पे अनलाइक द प्रीवियस केस एन इंडिविजुअल स्टूडेंट कैन रजिस्टर एंड अपीयर फॉर द एग्जाम, द स्कूल नीड नॉट रजिस्टर। तो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जिनके स्कूल में शायद संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वो आउट ऑफ इंटरेस्ट कहीं और से बाहर से सीख रहे हैं एंड उन्हें ऐसे एग्ज़ाम देने हैं, तो इनका प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। इनके थ्रू आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उनकी फ़ीस भर के फिर आप उनकी एग्ज़ाम ऑनलाइन दे सकते हो। तो ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। अब बात करते हैं इनके क्या पाठ्यक्रम है या टॉपिक्स है। तो जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने इनकी वेबसाइट से ही लिया हुआ है। आप भी उनकी वेबसाइट पे जाके ये पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इनकी जो परीक्षा है उसमें आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में से कुछ चैप्टर्स लेके उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है और कुछ व्याकरण बेस्ड है और एक सेक्शन है जहाँ पे नीति शतकम के 15 श्लोकास और मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, इस ऐसे इनका ये स्ट्रक्चर है। सो आप जैसे देख सकते हो तो लेवल 1 में जैसे प्रथम दीक्षा में वर्णमाला, वाक्य व्यवहार, परिशिष्ट में, फिर ये कुछ इनके सिलेबस में से उनके जो लेसन है उनके नाम है। जैसे षष्ठी कक्षा रुचिरा जो पुस्तक है उसमें से बकस्य प्रतिकार, दशमत्वमसि, अह आहा च। फिर सप्तम कक्षा के जो है, अष्टमी कक्षा के हैं, तो कौन कौन से चैप्टर्स में से प्रश्न आ सकते हैं ये उन्होंने दिया हुआ है। और हर एक इनके जो टॉपिक्स है जैसे वर्णमाला है, वाक्य व्यवहार है, इन्होंने पीडीएफ अपलोड की हुई है। आप उनको डाउनलोड करके उससे भी अभ्यास कर सकते हो। अब तीसरा जो ऑप्शन है उनके बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन। जैसे कि अगेन इनका यूआरएल दिया हुआ है और आप जाके वहाँ पे और डिटेल चेक कर सकते हो। बट इन ब्रीफ जितना मैंने इनकी वेबसाइट पे पढ़ा है 2019 से इनके एग्जाम शुरू हुए एंड अक्रॉस द वर्ल्ड दे कंडक्ट दिस एग्जाम। तो अगेन दिस इज एन ऑनलाइन एग्जाम। ये जो फाउंडेशन है दे आर ऑल्सो बेस्ड इन दिल्ली एंड दे कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स। इनका भी एडवांटेज ये है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट कैन एनरोल फॉर द एग्जाम एंड गिव द एग्जाम ऑनलाइन। अब इनका जो सिलेबस है, तो यानी मैंने यहाँ पे 6th और 7th ग्रेड का सिलेबस जो करंटली अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे, वो आपको यहाँ पे दिखाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन, वर्ण विभाग, वर्ण नाम, फिर लकार है, फिर पद ज्ञान में आपसे अव्यय, पर्याय पदम, विलोम पदम, लकार परिवर्तनम, वचन परिवर्तनम इत्यादि, शब्द रूपाणी में अकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत, फिर विशेषण, विशेष्य, फिर संख्या, ये आपसे एक्सपेक्टेड है। और एक थर्ड ग जो पार्ट है जो कि सामान्य ज्ञान पे है, तो जहाँ पे लिंग विभक्ति वचन है, धातु लकार पुरुष है, कारक है, सिद्ध पुरुष ग्रंथा, कुछ लोक मंत्र, इसके आधारित कुछ प्रश्न होंगे। वैसे ही अगर हम 7वीं कक्षा का 7th ग्रेड का सिलेबस भी देखें तो उसमें भी वर्ण ज्ञान है, पद ज्ञान है, पद परिवर्तन है, लकार है, शब्द रूप है, संख्या प्रयोग ज्ञान है। और अगेन ग सेक्शन जो है सामान्य ज्ञान, जिसमें वाक्य कृति, कथा ज्ञानम, संधि, श्लोक मंत्र, इसके बेसिस पे 5 प्रश्न रहेंगे।
तो ओवरऑल ये इनकी परीक्षा का स्ट्रक्चर है। टोटली 50 क्वेश्चंस है हर एक, और MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और हर एक प्रश्न को 1 अंक है, 1 गुण है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो ओवरऑल इस वीडियो में हमने कवर किया है कि क्या क्या आपके पास एग्जाम्स के लिए ऑप्शंस है, उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम इनके लिए प्रिपेयर करें। तो हम शुरू करेंगे IOF की एग्ज़ाम पैटर्न से, इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन के एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके बेसिस पे हम हमारी प्रिपरेशन को शुरुआत करेंगे। तो अगले वीडियो से हम एक एक टॉपिक लेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे हम उनके लिए प्रिपेयर करें ये हम जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।